हरे कृष्णा माता जी पहुंचे। अभी हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। जो लोग कृष्णा बुक के लिए ज्वाइन हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे चलो, कृष्णा। कहाँ से स्टार्ट करना है? कौन स्टार्ट पहले कर रहे हैं? दीप्ति माता जी, आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैप्टर 50 श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण। श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई थी। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती है। उसके जीवन में 3 चरण होते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवती स्त्री को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और पति की मृत्यु के होने के पश्चात उसे या तो अपने वयस्क पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए, अथवा वयस्क पुत्र न होने पर उसे अपने पिता के घर जाकर उसके संरक्षण में विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई वयस्क पुत्र नहीं थे। अंततः विधवा होने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के संरक्षण में चली गई। कंस की दोनों दो रानियां थी। एक का नाम अस्ति था और दूसरी का प्राप्ति। वे दोनों ही बिहार प्रदेश, उन दिनों मगध राज में के नाम से प्रसिद्ध के स्वामी राजा जरासंध की पुत्रियां थी। घर पहुंचकर दोनों रानियों ने कंस की मृत्यु के उपरांत अपनी विषम स्थिति का विवरण अपने पिता को दिया। कंस के वध के कारण उनकी दयनीय दशा के विषय में सुनकर मगध राज जरासंध शोकाकुल हुआ। कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशों से रहित करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय किया, क्योंकि श्री कृष्ण कंस का वध किया था, अंततः समस्त यदुवंश का विनाश कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आप पढ़ के फिर सबको अनम्यूट करने के लिए बोलिए। ठीक है। उसने अपने अगणित सैन्य व्यूहों सहित मथुरा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्थल पर प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्यूहों में कई सहस्त्र रथ, अश्व, गज तथा पैदल सैनिक थे। कंस की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए जरासंध ने इस प्रकार की 13 और चौहड़ी सेना एकत्र की, और अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। साधारण मानव के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण ने जरासंध की विशाल शक्ति को देखा। उसकी सैन्य शक्ति किसी भी क्षण तट को ढक लेने को आतुर समुद्र की भांति प्रतीत होती थी। उन्होंने यह भी देखा हैं। वे अपने अंतःकरण में एक अवतार के रूप में अपने उद्देश्य पर विचार करने लगे। वे यह विचार भी करने लगे कि प्रस्तुत परिस्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। उन्होंने सोचा कि चूंकि उन्हें मगध राज्य को नहीं जीतना था, अतः मगध के राजा जरासंध को मारने से कोई लाभ न था। उनका प्रयोजन समस्त जगत की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना था। अतः उन्होंने इतने अधिक पुरुषों, रथों, हाथियों तथा अश्वों का सामना करने के अवसर का लाभ उठाया। जरासंध की सैन्य शक्ति उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी, और उन्होंने जरासंध की संपूर्ण सेना का वध करने का निश्चय किया, जिससे कि वह फिर लौटकर पुनः अपनी सैन्य शक्ति का पुनर्गठन कर सके। हरे कृष्णा। श्री देवी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी उनके लिए सारथी, शस्त्रों, ध्वजों तथा अन्य उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित 2 रथ ब्रह्म आकाश से वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख उपस्थित दोनों रथों को देखा, और तत्काल ही उन्होंने संकर्षण नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी से कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, आप आर्य श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और विशेष रूप से आप यदुवंश के रक्षक हैं। जरासंध के सैनिकों के समक्ष यदुवंशियों को महान संकट का अनुभव हो रहा है, और वे अत्यंत व्याकुल हैं। उनकी रक्षा करने के लिए ही अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण आपका रथ भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रथ पर बैठकर आप शत्रु की समस्त सैन्य शक्ति इन सैनिकों का विनाश कर दीजिए। इस प्रकार की अनावश्यक युद्ध तत्पर शक्तियों का नाश करने तथा पुण्यात्मा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही हम दोनों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। अब हमें अपना धैर्य पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्येय को पूरा करें। इस प्रकार दशरथ के वंशज श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने जरासंध की 13 अक्षौहिणी सेना
का नाश करने का निश्चय किया। हरि बोल। हरे कृष्णा ललिता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। सैनिक वर्दी पहनकर कृष्ण और बलराम अपने अपने रथों पर सवार हो गए। जिस रथ के सारथी का नाम दारुक था, उस रथ पर विराजमान होकर वे शंख ध्वनि करते हुए छोटी सी सेना सहित मथुरा नगर के बाहर आए। आश्चर्य तो यह था कि यद्यपि दूसरे पक्ष की सैन्य शक्ति अधिक थी, फिर भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठे। जब जरासंध ने बलराम जी तथा श्री कृष्ण को देखा तो उसे किंचित दया आ गई, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम दोनों का ही उससे दोहत्रे नाती का संबंध था। उसने विशेष रूप से श्री कृष्ण को पुरा पुरुषाधम कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वाधिक निकृष्ट। वास्तव में वो समस्त वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करने की जरासंध की कोई इच्छा नहीं थी। महान विद्वानों ने पुरुषाधम का वास्तविक अर्थ यह निश्चित किया है कि वह है पुरुष जो अन्य सभी व्यक्तियों को नीचा दिखा दे। वास्तव में श्री कृष्ण श्री भगवान के बराबर अथवा उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण मीरा माता जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण और बलराम जैसे बालकों से युद्ध करना मेरे लिए एक महान अपमान होगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने विशेष रूप से उन्हें स्वजनों का घातक कहकर संबोधित किया। कंस ने अपने इतने भांजों का वध किया था, किंतु जरासंध ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने उनकी आलोचना करने का प्रयास किया। आसुरी व्यवहार की यही रीति है। असुर अपने अथवा अपने मित्रों को दोष ढूंढने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। जरासंध ने कृष्ण के क्षत्रिय न होने के लिए भी उनकी आलोचना की। क्योंकि श्री कृष्ण का पालन पोषण महाराज नंद ने किया था, अतएव श्री कृष्ण एक क्षत्रिय न होकर वैश्य थे। सामान्यतः वैश्यों को गुप्त कहा जाता है, और गुप्त शब्द का प्रयोग छिपे हुए के लिए होता है। नंद महाराज ने श्री कृष्ण का पालन भी किया था और उन्हें छिपाकर भी रखा था। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 3 दोषारोपण किए। पहला यह कि उन्होंने अपने मामा का वध किया, दूसरा यह कि उन्हें एक बाल्यकाल में छिपाकर रखा गया था, और तीसरा यह कि वे क्षत्रिय नहीं थे। यही कारण था कि जरासंध को उनके युद्ध में करने में लज्जा का अनुभव हो रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तत्पश्चात बलराम जी की ओर मुड़कर जरासंध ने उन्हें संबोधित किया, बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो श्री कृष्ण के साथ साथ तुम भी मुझसे युद्ध कर सकते हो। यदि तुम्हें धैर्य है तब तुम मेरे बाणों से मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। भगवद गीता में कहा गया है कि युद्ध करते हुए क्षत्रिय को 2 प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यदि वह युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो उसे विजय के फल भोगने का आनंद प्राप्त होता है, किंतु यदि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तब भी उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रमोद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जरासंध को इस प्रकार कहते सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन जरासंध, जो शूरवीर होते हैं वैदिक बातें नहीं करते, उसके स्थान पर वे अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि तुम अत्यधिक बातें कर रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हें विश्वास है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी। हमें तुम्हारी और अधिक बातें नहीं सुननी है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होने वाली हो अथवा जो अत्यंत दुखी हो, उस व्यक्ति की बातें सुनने से कोई लाभ नहीं। जरासंध ने श्री कृष्ण से युद्ध करने के निमित्त उनके चारों ओर से विशाल सैन्य शक्ति द्वारा घेर लिया। जैसे सूर्य कोहरे और धूलि से ढका हुआ प्रतीत होता है, उसी भांति परम सूर्य श्री कृष्ण को भी जरासंध की सैन्य शक्ति ने ढक लिया था। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ के क्रमशः गरुड़ तथा ताल वृक्षों के चित्रों से अंकित थे। मथुरा की सभी नारियां इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए घरों तथा महलों के द्वारों के ऊपर खड़ी थी। किंतु जब जरासंध की सैन्य शक्ति ने श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और वो अदृश्य हो गया, तब वे इतनी भयभीत हो गई कि कुछ नारियां मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण ने स्वयं को जरासंध की सैन्य शक्ति से अभिभूत हुआ पाया। उनकी मुट्ठी पर सैनिकों को जरासंध की सेना व्याकुल कर रही थी। अतएव श्री कृष्ण ने तत्काल ही शारंग नामक अपना धनुष उठा लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी, पढ़ लीजिए।
हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री कृष्ण ने अपने तरकस में से एक के बाद एक बाण निकाल कर उन्हें धनुष की डोरी पर रख कर शत्रु की ओर मारना प्रारंभ कर दिया। उनके बाणों का लक्ष्य इतना अचूक था कि जरासंध के हाथी, अश्व और पैदल सैनिक अतिशीघ्र मारे गए। श्री कृष्ण की अनवरत बाण वर्षा ऐसी प्रतीत होती थी मानो एक प्रज्वलित अग्नि का बवंडर हो जो जरासंध की सेना का वध कर रहा था। जब श्री कृष्ण ने बाण छोड़े तो हाथियों के सिर बाणों से कट गए और सभी हाथी धीरे धीरे गिरने लगे। उसी प्रकार अभी अश्वों की गर्दन कटने लगी और वे गिर पड़े और ध्वज सहित सारे रथ भी गिर गए। रथ पर सवार योद्धा तथा सारथी भी गिर गए। लगभग सभी पैदल सैनिकों के सिर, हाथ और पैर कट गए थे और वे युद्ध भूमि में गिर गए थे। इस भांति कई सहस्त्र हाथी, सैनिक तथा घोड़े मारे गए और उनका रक्त नदी की धारा में के समान प्रवाहित होने लगा। उस नदी में सैनिकों की कटी हुई भुजाएं सर्प के समान प्रतीत होती थी। उनके सिर कछुए के समान तथा हाथियों के मृत शरीर छोटे छोटे द्वीपों के समान प्रतीत होते थे। मृत अश्व शार्क मछलियों के समान प्रतीत होते थे। भगवान की इच्छा से वहां युद्ध सामग्रियों से पूर्ण रक्त की एक महान नदी बह रही थी। पैदल सैनिकों के हाथ पैर विभिन्न मछलियों के समान और उनके केस समुद्री खरपतवार और दलदल के समान तैर रहे थे और सैनिकों के तैरते हुए धनुष नदी की तरंगों के समान प्रतीत होते थे। सैनिकों तथा सेनापतियों के शरीरों के आभूषण रक्त की नदी में बहते हुए कंकरों के समान प्रतीत होते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध बलराम जी अपनी गदा से इतनी वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। जो कायर थे वे इस भयंकर और विकराल दृश्य को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए और जो सूरवीर थे वे प्रसन्नतापूर्वक दोनों भाइयों के शौर्य के विषय में परस्पर चर्चा करने लगे। यद्यपि जरासंध के पास सैन्य शक्ति का एक विशाल सागर था, तथापि बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध ने पूरी स्थिति को सामान्य युद्ध से कहीं बढ़कर एक भयंकर दृश्य में परिवर्तित कर दिया था। साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते हैं कि यह किस प्रकार संभव हुआ, किंतु जब इन गतिविधियों को श्री कृष्ण की लीला मान ले, इनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब यह बात समझ में आ सकती है। श्री भगवान अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। उनके लिए शत्रु से युद्ध करते हुए विनाश का इतना विशाल दृश्य निर्मित करना कोई इतनी अद्भुत घटना नहीं है। किंतु क्योंकि श्री कृष्ण तथा बलराम जी जरासंध से साधारण मानवों की भांति युद्ध कर रहे थे, अतः यह घटना अद्भुत प्रतीत हुई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माया माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया था और वह अकेला ही जीवित बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार से बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुणोपाश में बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी न बनाए। तदनंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। जब वह अपने अन्य मित्र नीलकू के साथ घर लौट रहा था, तब उन्होंने उसे संन्यास न ग्रहण करने की निमंत्रणा दी। उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करे। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि सामान्यतः यदु राजाओं की शक्ति द्वारा उसकी पराजय संभव नहीं थी, किंतु उसकी जो पराजय हुई थी उसका कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतः उसे अपनी पराजय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसकी पराजय का कारण उसके विगत कर्म थे, उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण श्रवण कुमार प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार मगध देश का राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके
पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की सेना छोटी थी, फिर भी उनकी सेना की अल्पमात्र भी क्षति नहीं हुई, जबकि जरासंध के सभी सैनिक मारे गए। उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान का यशगान एवं उन पर पुष्प वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे। उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की। जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा। मथुरा के नागरिकों ने व्यावसायिक गायकों जैसे सूत मागधों तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कविता के सम्मिलित गान का आयोजन किया। वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण की विजय का यशगान करने लगे। विजय के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया तो अनेक तुर्की शंख तथा दुदुम्भी बजने लगी। विभिन्न वाद्यों जैसे भय, तून, वीणा, मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि ने उनका सुंदर स्वागत किया। श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश के समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल का छिड़काव किया गया। नगरवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को कागजों की रंगीन पट्टियों से सुसज्जित किया। अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लसित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियों तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं बनाई। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी दूर्वा मिश्रित दही लिया और विजयोल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए उसे इधर उधर छिड़कने लगी। जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी। श्री कृष्ण जी और बलराम रक्षण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण और रथ आदि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे थे, जिसे उन्होंने राजा उग्रसेन को उपहार में दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर्श प्रदर्शित किया, क्योंकि उस समय वही यदु वंश के राजा थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चित्रा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मगध राज जरासंध ने मथुरा नगर पर न केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूहों के से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार आक्रमण किया। प्रत्येक बार उनकी पराजय हुई और उनके सभी सैनिकों का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश लौटना पड़ा। प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे। प्रत्येक बार जरासंध निर्लज्जता पूर्वक घर लौट जाता था। जब जरासंध इसी प्रकार 18वें आक्रमण का प्रयास कर रहा था, तब मथुरा के दक्षिण में रहने वाले एक यवन राजा ने भी यदुवंश के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर नगर पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि इस यवन राजा काल यवन को आक्रमण करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी थी। विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन आया है। एक बार यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग किया। जब यदुवंश राजाओं ने वह व्यंग सुना तो वे गर्ग मुनि पर हंस पड़े और गर्ग मुनि यदु राजाओं पर कुपित हो गए। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को उत्पन्न करेंगे जिससे यदुवंश भयभीत रहेगा। अतः उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करके एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया। ये एक यवन राजा की पत्नी के गर्भ से उन्होंने यह पुत्र उत्पन्न किया। इस काल यवन ने नारद जी से पूछा, जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? नारद जी ने उनसे जानकारी दी कि यदुवंश सर्वाधिक शक्तिशाली है। नारद जी से इस प्रकार जानकारी प्राप्त करके काल यवन ने मथुरा नगरी पर उसी समय आक्रमण कर दिया। जब जरासंध उस पर 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, काल यवन जगत के ऐसे राजा के साथ युद्ध घोषित करने को अत्यंत उत्सुक थे जो उनके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी हो, किंतु उसे अभी तक कोई ऐसा उपयुक्त प्रतिद्वंदी प्राप्त नहीं हुआ हो। अब नारद द्वारा मथुरा के विषय में जानकारी
प्राप्त होने पर उसने इस नगर पर आक्रमण करना बुद्धिमानी समझा। मथुरा पर आक्रमण करते समय वह अपने साथ 3 करोड़ यवन सैनिक लाया था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री गुरुपाद की जय। जब मथुरा इस प्रकार घिर गई तो भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि जरासंध तथा कालेवन नामक 2 भयानक शत्रुओं के आक्रमण के भय के कारण यदुवंश घोर विपत्ति में है। समय कम होता जा रहा था। कालेवन ने पहले ही मथुरा के चारों ओर से घेर रखा था। उसे आशा थी कि पहले 17 प्रयासों में जितनी सैन्य टुकड़ियां थी उतनी ही टुकड़ियां पुनः लेकर जरासंध भी अगले दिन आ जाएगा। श्री कृष्ण को विश्वास था कि अब जबकि कालयवन भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय मथुरा को जीतने के अवसर का लाभ जरासंध अवश्य उठाएगा। अतः उन्होंने मथुरा नगर की सुरक्षा के लिए 2 सैनिक बिंदुओं पर पहले से ही प्रबंध करना उचित समझा। यदि श्री कृष्ण और बलराम दोनों एक स्थान पर कालयवन से युद्ध में रत होते होंगे तो जरासंध दूसरे स्थान से आकर पूरे यदु परिवार पर आक्रमण करने अपना बदला ले सकता है। जरासंध अत्यंत बलशाली था और 17 बार पराजित होने के कारण वह यदु परिवार के सदस्यों की निर्दयपूर्वक हत्या कर सकता था, अथवा उन्हें बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा सकता था। अतः श्री कृष्ण ने एक ऐसे स्थान पर एक अजेय दुर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया जहां कोई भी द्विपद जीव, चाहे वो मनुष्य हो अथवा असुर, प्रवेश न कर सके। उन्होंने अपने संबंधियों को उस दुर्ग में रखने का निश्चय किया जिससे स्वयं श्री कृष्ण शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मुक्त रह सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में द्वारका भी मथुरा राज्य का एक भाग था, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सागर मध्य दुर्ग का निर्माण किया। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेष आज भी द्वारका की खाड़ी में है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूनम शर्मा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हम लोग नेक्स्ट आज का टॉपिक और कल 2 भी थोड़ा अध्याय बड़ा है, यहाँ पे ही रोक देंगे ठीक तो, और डिस्कशन भी कल करेंगे। वैसे तो देखो, भगवान को बोलते हैं रन छोड़। वास्तविकता कितने बार मारे कालेवन को, नहीं मारे यानी बंदी बनाए कितने। वो बड़ी विशाल सेना, मामूली बात नहीं है, इतनी इतनी बड़ी विशाल सेना लेके आ रहा था वो, फिर भी जो है सो भगवान को कुछ भी नहीं कर पाया। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। को लोग, सामान्य लोग ये नहीं समझते, लेकिन सामान्य लोग उपहास करते हैं कृष्ण भगवान के बारे में। देखो, कृष्ण भगवान ना भाग गए, रन छोड़ हो गए। अरे भैया, रन छोड़ क्यों हुए? वो प्रजा के बारे में वहां पे भी वो चिंता कर रहे हैं। चिंता करके एक अच्छा सा दुर्ग निर्माण करने के लिए हो गए हैं। और वो जरासंध जरासंध बैर क्यों ले रहा है, जबकि कंस कितने छोटे छोटे बच्चों पे अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। कंस कितना गलत है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो जरासंध क्या देख रहा है? देखो, एक बुरे व्यक्ति को, बुरा व्यक्ति जब दोनों दोस्त बन जाते हैं तो बुरे व्यक्ति के अवगुण नहीं दिखते हैं। ये आचार्य बता रहे थे अभी तक, बहुत अच्छा लगा वो भी एक टॉपिक। और वो ये नहीं देख रहा कि भाई मेरा दामाद इतना कमीना था कि छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। हाँ, और कई असुरों को भेजा, 2 बालकों को मारने के लिए। दिस इज टू मच। हाँ, ऐसा करा वैसा करा, उसकी गलतियां कुछ भी नहीं निकाल के क्या करने लगा, अल्टीमेटली भगवान में दोष निकाला कि वो, हे भगवान तुम, ये कृष्ण और बलराम तुम अपने मामा को मारे, ये गलत बात है। दिस इज व्हाट एक व्यक्ति है। और भी हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे कल, यही अध्याय से फिर से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में जैसा दीप्ति माता जी रहते हैं, काफी अच्छा, वो लेवल 5 में है। तो मैं ज्यादातर लेवल 5 लेवल 4 जो लोग पर्टिकुलरली वीडियो ऑन करते हैं उन लोगों को चांस देता हूँ। तो आज वो कल बोल रहे थे, प्रभु जी मैं साधना के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। हम लोग साधना सब तो सुन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कभी कभी साधना में टिकते नहीं हम लोग। क्यों मन नहीं लगता, तो मैं कुछ बोलने वाली हूँ। तो डेफिनेटली माता जी कुछ बताएंगे। तो आप सब माता जी का जो भी वो बताने वाले हैं, अच्छा सा वो कुछ प्रिपेयर कर लिए हैं नोट्स पे, आप लोग अच्छा सा श्रवण कीजिए। उनके पास में समय है, हमारे पास में भी थोड़ा समय उनके लिए देंगे, तो आप लोग सब उनको एनकरेज करना। वैसे ही गुंजन माता जी, आप भी हमारे टीम में आ जाइए। हाँ, आप नंबर नहीं दिए अब तक। हाँ,
ठीक है, आइए। हरे कृष्णा। मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ वही रिकॉर्डिंग करूंगा। एक मिनट।